गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट की विद टाइप्स विद एग्जांपल हमने समझे थे, और इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से वर्क करता है वो चीज़ें हमने जानी थी। अब जो नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास में है वो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, क्या होती है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि भाई रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अपने को या रेजोनेंस की नीड क्यों पड़ी। बोले स्टार्टिंग के अंदर पता लगा कि भाई जितनी भी स्ट्रक्चर जो बन रही थी ना वो लेविस स्ट्रक्चर बन रही थी। मतलब लेविस का मतलब कि अगर मैं वहाँ पर कोई भी कंपाउंड अगर मैं लेता हूँ उसकी स्ट्रक्चर को मैं बॉन्ड के अंदर उसकी स्ट्रक्चर को बॉन्ड के थ्रू ना इंडिकेट करके मैं उसको डोटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो लेविस स्ट्रक्चर कहलाती है। मतलब किसी भी कंपोनेंट की स्ट्रक्चर को डोटेड के थ्रू क्या करना, इंडिकेट करना। जो भी हाइड्रोजन अगर इसमें ना ये एच है तो ये तो अभी जनरल स्ट्रक्चर है, पर लेविस क्या, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इंडिकेट कर दूँ किसके थ्रू, डॉट के थ्रू, तो ये स्ट्रक्चर कैसी है, लेविस है। तो रेजोनेंस की स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, बोल पता लगा कि शुरू में जब लेविस स्ट्रक्चर बनाई गई थी स्टार्टिंग के अंदर, तो पता लगा कि इस लेविस स्ट्रक्चर के आधार पर एक कोई भी कंपाउंड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने को या उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट नॉलेज अपने को पता नहीं चलती है। तो बाद में उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या बनाई गई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है, तो रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मैं किसी भी कंपोनेंट के अंदर किसी भी कंपाउंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। जैसे उसके अंदर बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन चार्ज या उसके लोन पेयर की पोजीशन, उसके इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मतलब उस कंपाउंड की जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो अपने को रेजोनेंस के थ्रू मिल सकती है। तो लेविस के स्ट्रक्चर के थ्रू अपने को वो फाइंड आउट नहीं हो रही थी, तो इसलिए बाद में हमने किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में हमने चर्चा करी। फिर पता लगा कि यहाँ पर कई कंपाउंड और हमारे पास में ऐसे होते हैं जिनकी एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होती, मतलब एक से ज़्यादा क्या होती है, उनकी स्ट्रक्चर होती है। जिसमें से मेरे पास में एक एग्जांपल जो है वो कौन है, वो एग्जांपल है हमारे पास में बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की काफ़ी स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, जनरल हम तो ये रेजोनेंस जो करवाना है, स्ट्रक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग हम बेंजीन के बारे में क्या जानेंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और जानेंगे। ठीक है, तो क्या है, तो ये वो एग्जांपल है जिसके अंदर एक नहीं एक से ज़्यादा क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। तो जिनकी एक बनती है वो स्ट्रक्चर तो लुईस बनाओ या रेजोनेंस बनाओ तो प्रॉपर्टियाँ तो क्या रहनी है, सेम रहनी है। पर जिन कंपोनेंट की अगर एक से या वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर फॉर्म होती है एक ही कंपाउंड की, तो उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, उसका रेजोनेंस करवाना पड़ेगा, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो उसमें हमारे पास में है बेंजीन। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला हमारे पास में वो होता है C6H6। ठीक है, और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर हम बात करें तो बेंजीन का जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर बेंजीन की हमारे पास में होती है क्या, बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ये वाली। देखो इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट करेगा, मतलब बॉन्ड इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। जैसे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर। तो मैं नंबर ऑफ पोजीशन डाल देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6। तो अभी जो डबल बॉन्ड वो कहाँ है, 1 2 पोजीशन पे, 3 4 पोजीशन पे और 5 6 पे है। समझ गए मेरी बात को। पर जब ये नई स्ट्रक्चर जब बनेगी तो ये बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर नंबरिंग वही दे दूँ मैं इसका 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। अब पोजीशन कहाँ आई डबल बॉन्ड की, अब पोजीशन डबल बॉन्ड की आई 2 और 3 के बीच में, 4 एंड 5 के बीच में और 6 एंड 1 के बीच में। समझ गए मेरी बात को, 6 एंड 1 के बीच में। तो फिर बोला कि सर इसकी जो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो लास्ट में हम जो इंडिकेट करते हैं वो क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड वापस अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट अगर हो जाए, ये यहाँ अगर शिफ्ट हो जाए, तो वापस ये, इसको मैं फर्स्ट बोलूँ, फर्स्ट से क्या बनी, सेकंड, तो वापस से क्या बन जाएगी, फर्स्ट बन जाएगी। और ये हमने डबल हेडेड एरो इसलिए इंडिकेट किया कि वन फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है ड्यूरिंग द बॉन्ड शिफ्टिंग। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है,
और 3 पाई बॉन्ड का मतलब है कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है इस बेंजीन रिंग के अंदर वो हर एक कार्बन के साथ में क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए मैंने इसका जो स्ट्रक्चर जो लास्ट में बनाया है वो इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है। इसको परमानेंट भी आप दिखा सकते हो, आपको कई जगह बेंजीन ऐसे भी मिलेगी। तो ये कोई डिज़ाइन नहीं बना, इसका मतलब क्या कह रहा है कि पाई जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में वो हर एक बॉन्ड के साथ में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। तो ये स्ट्रक्चर बनी फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर क्या पता लगता है इसके बारे में, और क्या पता लगता है इसके बारे में, और क्या पता लगता है वो देखो। इसके बारे में पता लगता है कि सर यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो 3 तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और 3 ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंगल और क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर पता लगा कि ये जो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है एक जनरल फॉर्म के अंदर, एक जनरल अगर कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड को अगर हम देखें कहीं भी, बेंजीन में नहीं कहीं अगर और देखते हैं तो पता लगता है कि एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो एक्चुअल में होती है 134 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और डबल बॉन्ड की जो होती है हमारे पास में, सॉरी उल्टा हो गया, 154 तो होती है सिंगल की और 134 जो एंगस्ट्रॉम है वो होती है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया 154 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये कितना है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ये इनका क्या है, बॉन्ड लेंथ है। एक जो जनरल इसका बेंजीन का नहीं, एक जनरल सिंगल जो कार्बन बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ, ये सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और ये डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ। पर पता लगा कि जब मैंने यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के अंदर जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया ना बॉन्ड लेंथ को, तो पता लगा यहाँ पर ईच कार्बन एटम, यहाँ पर ईच जो कार्बन एटम हमारे पास में है, ईच कार्बन कार्बन मतलब ईच कार्बन कार्बन जो एटम है उसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो हमें कितनी मिली, वो मिली 139 एंगस्ट्रॉम। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि वैसे तो इसके अंदर जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पता लगता है कि इसमें 3 पाई और 3 क्या है, डबल बॉन्ड है और 3 ही क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग तो पाई बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ इतनी होनी चाहिए थी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। पर एक्चुअल में जब इसको डिटरमाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के अंदर हर एक कार्बन कार्बन के बीच में 6 के 6 कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी निकल के आती है, 139 एंगस्ट्रॉम आती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, तो आप देखो इसी ये बॉन्ड जो लेंथ है वो डबल बॉन्ड से तो ज़्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड से क्या है, सिंगल बॉन्ड से क्या है, कम है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का अप्रोक्स एक तरीके से क्या आया, एवरेज बॉन्ड लेंथ आया। अब ऐसा क्यों हुआ कि पता लगा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के अंदर जो बॉन्ड पहले सिंगल था, डबल था, देखो ये 1 2 के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, वो ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या हो गया, आफ्टर सम टाइम कार्बन 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया। वापिस जब रेजोनेंस इसने करी तो वापिस उसके बीच में क्या आ गया, डबल आ गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो बॉन्डिंग नेचर है डबल और सिंगल वाली वो कैसी नहीं है, परमानेंट बॉन्ड नेचर नहीं है। मतलब रेजोनेंस के दौरान इनके अंदर परमानेंट बॉन्ड करेक्टर नहीं होता। तो वहाँ पर उनके अंदर क्या आते हैं, कभी पार्शियली सिंगल तो कभी पार्शियली क्या आते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर आते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ जो आएगी वो क्या नहीं होगी, ना डबल बॉन्ड के इक्वल होगी ना सिंगल बॉन्ड के। तो मतलब क्या होगी, इन दोनों के अप्रोक्स इक्वल होगी। तो कोई पूछे आपसे कि सर बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, बेंजीन की एक जनरल कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है बेंजीन के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, क्यों? तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर बेंजीन के अंदर उस सिंगल बॉन्ड के अंदर ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या आता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर भी आता है। फिर वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए बोलूँ तो कहे आपको कि एक जनरल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 134 एंगस्ट्रॉम होती है, पर बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ 139 एंगस्ट्रॉम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो आप क्या बोलोगे इसका रीज़न कि सर ड्यूरिंग द रेजोनेंस वहाँ पर डबल बॉन्ड जो होता है उसके अंदर पार्शियली क्या आता है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से उसकी बॉन्ड जो लेंथ है वो क्या हो जाती है सर,
घट जाती है। मतलब रेजोनेंस के दौरान कंपोनेंट की, तो अब तो ये देखो फ़ायदा हुआ ना, हम क्या जानते थे विदाउट रेजोनेंस, क्या जानते थे, हम सिर्फ यही जानते थे कि भाई कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ इतनी होती है और डबल बॉन्ड वाले कितनी। पर जब रेजोनेंस करवाया और एक्सपेरिमेंटली जब मैंने डिटरमाइन किया तो पता लगा कि कार्बन कार्बन के अंदर जो यहाँ पर बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 139 एंगस्ट्रॉम है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा रेजोनेंस के दौरान पॉसिबल हुआ। तो देखो यहाँ पर अपने को एक नई प्रॉपर्टी मिली ना, जो अगर मैं रेजोनेंस नहीं करता तो हमें ये प्रॉपर्टी फाइंड आउट नहीं होती। तो यहाँ पर ये बनने वाली जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो हमने बनाई, इनको हमने क्या नाम दिया, इनको हमने बोला कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये इसकी एवरेज रेजोनेटिंग क्या बन रही है हमारे पास में, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। या इसको रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की हमने इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर यहाँ तक की। अब इसका ऐसे एक एग्जांपल हमने और दे रखा है इसके अंदर, किसका, नाइट्रो का अपने पास में। तो नाइट्रो वाला भी देखो, नाइट्रोमीथेन का, ठीक है। एक एग्जांपल हमारे पास में किसका है, नाइट्रोमीथेन का। इसकी रेजोनेंस को और देखो आप, NO2 खोल के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा N डबल बॉन्ड में O का नेगेटिव, N का पॉजिटिव, ठीक है। अब इसकी रेजोनेंस और देखना, ये CH3, ये N है हमारे पास में, ये डबल बॉन्ड में O, ठीक है, ये O सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, कार्बन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, कोवैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका करवा दो रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कहने का मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट अगर हो जाए तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3NO सिंगल था वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और जो डबल था वो क्या हो गया हमारे पास में, सिंगल हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। वापस देखो ये फर्स्ट है, सेकंड क्या बनी, ये बनी, तो वापस देखो सेकंड से फर्स्ट, ये बॉन्ड वापस यहाँ से, तो ये यहाँ पर। तो इनकी ओवरऑल जो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनी, कि ये बनेगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच के अंदर ना परमानेंट डबल बॉन्ड होता है ना परमानेंट सिंगल बॉन्ड। मतलब जहाँ सिंगल है वहाँ पार्शली डबल, जहाँ पार्शली डबल बॉन्ड है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पार्शली सिंगल करेक्टर आता है। तो इसकी एवरेज रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, यहाँ पार्सल नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पार्सल पॉजिटिव, और यहाँ पर पार्सली डबल, ये डबल। तो ये डबल बॉन्ड जो करेक्टर है इनके अंदर क्या नहीं है, परमानेंट करेक्टर नहीं है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर इन कंपोनेंट के लिए। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक और हमारे पास में है रेजोनेंस एनर्जी, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस बनने वाली ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। कैसी होती है, मोर स्टेबल होती है। तो कहने का मतलब टू मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन बिटवीन एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस इट्स कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द रेजोनेंस बनने वाली हर एक जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो कैसी होती है, वो होती है स्टेबल, ठीक है। तो इन दोनों स्टेबल जो कंपोनेंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी जो गैप होगा, एनर्जी जो डिफरेंस होगा, वो एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। और ये रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, कंपोनेंट का स्टेबिलिटी करेक्टर भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजोनेंस एनर्जी के। तो ये बात करी हमने यहाँ पर इस टर्म को लेकर के। तो आई होप आपको रेजोनेंट स्ट्रक्चर और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आपको पता लग गया होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारे पास में है इसी से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। तो वो टॉपिक का नाम है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। इस टॉपिक का नाम हमारे पास में है रेजोनेंस इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट,
या आर इफेक्ट। व्हाट इज रेजोनेटिंग इफेक्ट, व्हाट इज आर इफेक्ट, क्या होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, क्या होता है आर इफेक्ट, क्या होता है? तो क्या देखो, टर्म सा सिंपल सी बात है, ठीक है, कि रेजोनेटिंग इफेक्ट मतलब ड्यूरिंग रेजोनेंस, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के दौरान, ठीक है, क्या होना, पोलरिटी का प्रोड्यूस होना, पोलरिटी प्रोड्यूस या पोलरिटी क्रिएट होना, क्या होना, ड्यूरिंग रेजोनेंस, कोई भी कंपोनेंट आपके पास में उसमें ड्यूरिंग रेजोनेंस क्या होना, पोलरिटी का प्रोड्यूस होना, कितने तरीके से, टू मेथड से। वो मेथड क्या क्या हमारे पास में, वो मेथड हमारे पास में है, पहला जो है वो मेथड वो है इंट्रक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड, ठीक है, इंट्रक्शन ऑफ इन बिटवीन टू पाई बॉन्ड, मतलब दो पाई बॉन्ड के बीच का इंट्रक्शन, मतलब दो पाई बॉन्ड के बीच में इंट्रक्शन होने की वजह से, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन, इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के दौरान दो पाई बॉन्ड के बीच में क्या होना, पोलरिटी का प्रोड्यूस होना ड्यूरिंग द रेजोनेंस, या इंट्रक्शन इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लोन पेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा अच्छे से, देखना जनरल डिफाइन क्या है हमारे पास में, ठीक है, देखो टर्म क्या है, देखना मैंने क्या कहा, रेजोनेंस इफेक्ट क्या बताया मैंने यहाँ पर आपको, आर इफेक्ट क्या बताया, आर इफेक्ट मैंने बताया कि भाई पोलरिटी का प्रोड्यूस होना ड्यूरिंग रेजोनेंस, रेजोनेंस के दौरान पोलरिटी का प्रोड्यूस होना इन बिटवीन किस किस के बीच में, इन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स, दो पाई बॉन्ड के बीच में, या इन बिटवीन पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, टू पाई बॉन्ड्स, और एक तरीका क्या है, दो पाई बॉन्ड के बीच में, और एक क्या है, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। जिसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखना एग्जांपल क्या है इसका, टू पाई बॉन्ड का एग्जांपल देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट अगर हो जाए, समझे मेरी बात को, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज सिंगल हो गया, CH यहाँ डबल हो गया, ये देने वाला था तो चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, समझ गए मेरी बात को। तो आई ना पोलरिटी, ठीक है। और देखो इसके बीच में एक तरीका और हमारे पास में, एक और हमारे पास में कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक रेजोनेंस हो सकती है, ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये यहाँ भी तो आ सकता है, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH नेगेटिव, CH2 का पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर देखो आप, इन दोनों के बीच में पोलर करैक्टर आए कि नहीं आए, कब, दो पाई बॉन्ड के बीच में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जब होता है, ठीक है ना, दो पाई बॉन्ड के बीच में। और दूसरा तरीका क्या हमारे पास में यहाँ पर, दूसरा जो तरीका वो है पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसका भी देखो, एक एलिफेटिक का एग्जांपल देता हूँ, एक एरोमेटिक का दे देता हूँ, ठीक है। एलिफेटिक वाले में देखो, एलिफेटिक वाले में तो देखो हमारे पास में
ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये Cl, तो ये पाई बॉन्ड और ये क्या है लोन पेयर। देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट तो ये यहाँ शिफ्ट, ये तो एलिफेटिक कंपाउंड है। CH2 लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड Cl, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गई ना पोलरिटी भाई, कंपाउंड पोलर हो गया ना। ये एलिफेटिक का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अगर मैं एरोमेटिक में देखूं तो ये NH2 को अगर मैं बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दूं इस तरीके से, तो कंप्लीट अभी नहीं दिखा रहा मैं, पर देखो ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ पर आया ना, तो देखो ये बना कि नहीं बना, पोलरिटी आई कि नहीं आई, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड NH2 का पॉजिटिव, ठीक है, तो पोलरिटी क्रिएट होगी नहीं, ये नेगेटिव पोल, ये कैसा आ गया पॉजिटिव पोल। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर बोल सर ये जो पोलरिटी जो है ना हमारे पास में, ये जो पोलरिटी हमारे पास में है, ये जो पोलरिटी करैक्टर जो इसके अंदर है, जो क्रिएट हो सकता है टू रेजोनेटिंग इफेक्ट से, टू रेजोनेटिंग इफेक्ट से क्रिएट हो सकता है, मतलब 2 तरीकों से क्रिएट हो सकता है, जिसमें एक जो हमारे पास में होगा उसको बोलेंगे हम क्या, प्लस आर इफेक्ट। मतलब ये कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर वाले होंगे। एक होगा, ठीक है, मतलब ये ट्रांजिशन इसमें दे भी सकते हैं तो ले भी सकते हैं, और एक होगा माइनस आर इफेक्ट, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। और यहाँ पर प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट जो होता है ना, मतलब आर जो इफेक्ट है वो हमेशा डोमिनेंट होगा किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट पे। अगर एक कंपोनेंट में आर इफेक्ट भी लग रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, तो वहाँ का जो नेचर है, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है, वहाँ की जो कंडीशन है, कहने का मतलब वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, आर इफेक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगी, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट के, क्योंकि आर रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा डोमिनेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। जहाँ पर सिर्फ ओनली इंडक्टिव लगाना है तो बात अलग है, पर जहाँ पर इंडक्टिव और आर अगर दोनों लग रहे हैं तो वहाँ पर आर जो इफेक्ट है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा हमेशा, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसको लेकर के। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टर्म, इसके अंदर प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई, प्लस आर इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, फिर माइनस आर के बारे में बात करते हैं। सेम है, किसका पैटर्न, उसका पैटर्न क्या बोलते हैं उसको, प्लस आई और माइनस आई का सेम मेथड, जिस तरीके से हमने प्लस आई माइनस आई पढ़ा है, उसी सेम पैटर्न से यहाँ पर प्लस आर और माइनस आर वाले की बात करेंगे, ठीक है। ये प्लस आर इफेक्ट, ये माइनस आर इफेक्ट, ठीक है भाई। प्लस आर इफेक्ट, दूसरा क्या मेरे पास माइनस आर। अब प्लस आर की डिफाइन देख लो, सेम पैटर्न है डिफाइन का जो माइनस प्लस आई का था, वो सर दोज एटम्स which lose electron towards a carbon atom are said to have, इसका दूसरा नाम होता है मीजोमेरिक इफेक्ट भी, इसको प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट का दूसरा नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट, ये माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। टू हैव प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। मतलब सिंपल सा फंडा क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे किसके अंदर, बोल टुवार्ड्स कार्बन एटम। मतलब यहाँ पर कंपोनेंट जो है, जो जुड़ने वाली जो स्पीसीज है, वो क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लॉस करेगी किसी किधर, वो टुवार्ड्स कार्बन की तरफ क्या करेगी, यहाँ पर लॉस करेगी, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो कौन कौन से जो कंपोनेंट है वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, जितनी भी लोन पेयर स्पीसीज है, जिन भी स्पीसीज पे लोन पेयर है,
जिन भी स्पीसीज़ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वो सारी की सारी स्पीसीज़ प्लस आर इफेक्ट शो करती है। ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड में, एलिफेटिक के अंदर वो विड्रोइंग माइनस आई हो सकता है, पर एरोमेटिक के अंदर प्लस आर इफेक्ट शो करती है। मतलब कौन कौन, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, अमाइन हुआ, अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, 1 डिग्री अमाइन हुआ, एक्सेट्रा। जिन पे भी लोन पेयर वो सारे के सारे क्या करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, किस तरीके से शो करेंगे, मतलब प्लस आर इफेक्ट वाले कंपोनेंट भी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होने की वजह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। और ये क्या करेंगे, जो बेंजीन रिंग है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या कर देंगे, इंक्रीज। इसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, देखना कैसे करते हैं। देखो, कोई भी एग्जांपल, मैंने ये बेंजीन रिंग लिया, ये मैंने क्लोरीन ले लिया, बाय द वे कोई भी लेना आपकी मर्जी है। ठीक है, लोन पेन वाला कोई भी, सिर्फ आप तो एक लोन, आप कुछ भी लिखोगे यहाँ क्लोरीन बदल के कुछ भी लिखना है, आप तो एक लोन पेन पकड़ना, फिर रेजोनेंस शुरू कर देना। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, जैसे यहाँ शिफ्ट तो ये यहाँ पर देखो कोने पे लगाया है मैंने, इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पे आ रहा है कार्बन पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास में, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्लोरीन लोन पेयर, यहाँ कमी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, वापस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये इस कार्बन पे, ये यहाँ, ये नेगेटिव, ये यहाँ पर Cl, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वापस देखो ये बॉन्ड यहाँ से बन गया, नया बना, और ये यहाँ पर इस कोने पे, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये नेगेटिव आया, Cl पॉजिटिव, वापस देखो ये यहाँ पर बना और वापस ये क्लोरीन के पास में चला गया। तो यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और ड्यूरिंग द रेजोनेंस हम ये सिर्फ ये शो करना चाह रहे थे, ड्यूरिंग द रेजोनेंस इस इन रिंग के अंदर क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो एक यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन पे, ऑर्थो पे, ये पैरा पोजिशन पे, और ये मेटा पोजिशन पे। ठीक है ना, ऑर्थो पोजिशन में, पैरा पोजिशन, और कहाँ बढ़ा रहे हैं, मेटा पोजिशन पे। तो सिंपल सी बात है कि ये जब भी जुड़ेंगे तो ये बेंजीन रिंग की, बेंजीन जो रिंग है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, मतलब एक तरीके से प्लस आर इफेक्ट वाले ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा और अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो कहाँ आके जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके जुड़ेगा। दूसरी कहानी सुनना, प्लस आर इफेक्ट, सेम पैटर्न, सेम डिफाइन कंपोनेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो, कि दोज एटम्स or groups which draw electron away from a carbon atom are said to have a माइनस I और माइनस R इफेक्ट। लाइन ध्यान की क्या रखनी है कि ऐसे एटम और ग्रुप जो क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन को अवे फ्रॉम किससे, कार्बन एटम से। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, प्लस आर इफेक्ट। और ये ग्रुप जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इनको बोलते हैं, जो ग्रुप होंगे यहाँ पर। ठीक है, जो क्या करते हैं, बेंजीन की
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, किसके दौरान, ड्यूरिंग रेजोनेंस। ठीक है, तो कौन कौन सा इफेक्ट जो है यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से जो है वो प्लस माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, कौन कौन है, NO2 है, CN है, COOH है, कीटोन है, कार्बोनाइल सारे कीटोन है, और एल्डिहाइड और क्या है, कीटोन है, सल्फोनिक है, ये सब जिनमें मल्टीपल बॉन्ड, जिनके स्ट्रक्चर में मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं ना, वो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। और इनका डायरेक्शन कैसा है, मतलब आने वाला इनकमिंग जो इनका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जुड़ेगा वो भी बताऊंगा मैं। पहले इनकी क्या देखो, रेजोनेंस देखो भाई इनकी। ठीक है, रेजोनेंस देखना है इनका। रेजोनेंस क्या है, ये मैंने बेंजीन ले लिया, ठीक है, ये मैंने कोई कार्बोनाइल ले लिया, एल्डिहाइड ले लो, ठीक है, विड्रॉइंग है तो लेगा, तो मतलब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर हो गया शुरू, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, देने वाले पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, CO का नेगेटिव, ये H, वापस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये CO का नेगेटिव, ये H, वापस देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, इसमें एक ही एरो चलेगा, प्लस आर में 2 एरो चल रहे थे, इसमें सिर्फ सिंगल एरो चलेगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ C, ये H, ये O का नेगेटिव, और वापस देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, और ये यहाँ पर लास्ट वाले में डबल एरो चला देना आप, और ये क्या बना, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, और वापस C डबल बॉन्ड में OH। अब यहाँ देखो आप तीनों के अंदर ऑर्थो, पैरा और ये ऑर्थोडाइसिस जिसको बोल सकते हैं हम, ऑर्थो भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर ये ऑर्थो पोजीशन है यहाँ पर, ठीक है ना, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, तो यहाँ पर क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पर मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा, मतलब न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कंपोनेंट की डेंसिटी पॉजिटिव वाले से क्या होगी, ज़्यादा, तो मेटा की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। तो कॉमन सी बात है कि इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पर, वो कहाँ एडिशन करेगा, वो मेटा पोजीशन पे एडिशन करेगा। तो मतलब माइनस आर इफेक्ट जो होता है, जो शो करते हैं, वो कैसे होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कब, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होकर जुड़ेगा तो वो कहाँ जुड़ेगा, माइनस आर में मेटा पोजीशन पे, और प्लस आर में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ये भाई हुआ हमारे पास में रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर और माइनस आर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर डाउट है तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकता है, टेस्ट की तैयारी करे। मैंने एक चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिया है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, ठीक है। सिर्फ 3 चैप्टर मैंने दिए हैं, तीनों के एनसीईआरटी और एग्जाम्पल अच्छे से रिवाइज करें। कोई डाउट है तो क्लियर करें, ठीक है। तो 15 मार्क्स का कार्बन चैप्टर है और 15 मार्क्स का केमिकल बॉन्डिंग है, और 10 मार्क्स का जो है वो पहला चैप्टर, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं डाल दूंगा 1-2 जो एनसीईआरटी के अंदर हैं, ठीक है। तो अपना करें अच्छे से, फिर भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू, बाय।